हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का वीडियो नंबर 5 है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना है जो कि क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो हम ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन को देखेंगे कि किस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है इन ह्यूमन बींग्स। ओके, किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेल के ऊपर या फीमेल के ऊपर, किसके ऊपर सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड करता है, चाइल्ड का। तो ये पहले इसकी डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। तो ये होता है the process by which sex of the child is determined, वो होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन किया जा सके कि मेल होगा, जो चाइल्ड होगा वो, जो बेबी होगा वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, यानी किसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो चलिए समझते हैं इस चीज को। तो देखिए, जो मेल होता है, मेल, ओके, तो उसके अंदर क्रोमोसोम क्या होते हैं। देखिए, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारे सेक्स ऑर्गन हैं, तो उनके अंदर सेक्स सेल प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या होती है मेल के अंदर, मेल के अंदर सेक्स सेल या फिर जर्म सेल या फिर रिप्रोडक्टिंग सेल, कुछ भी बोल लीजिए। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, सेक्स सेल या फिर जर्म सेल या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स। वो जो होंगी वो मेल के अंदर क्या होंगी, स्पर्म। क्लियर है इतना, स्पर्म होंगी। एंड जो फीमेल होगी, फीमेल, उसके अंदर होंगी ओवम, OVUM, ओवम, राइट। तो इसके अंदर जो स्पर्म होता है, हमने जो प्रीवियस वीडियो नहीं बोल सकते, जो प्रीवियस जो हमारा चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसमें बहुत अच्छे से समझा है। ये क्या होता है, कुछ इस तरीके का हमारे पास ये स्पर्म होता है मेल के अंदर, इसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एक सेल है, समझ पा रहे हैं, ये सेल होती है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर हमारा जो क्रोमेटिन मटेरियल है, हम बोलते हैं जो क्रोमोसोम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम होते हैं इन सेल के अंदर, वो होते हैं ओनली 23, क्या बोला मैंने, ओनली 23 क्रोमोसोम। समझ पा रहे हैं। अभी जो ओनली 23 क्रोमोसोम है, इसी तरीके से मैं ओवम ड्रॉ कर लेती हूं। ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट होंगे 23, नंबर कितना होता है 23, राइट। अभी जो 23 क्रोमोसोम है, मैंने क्यों बोला, क्योंकि देखो अभी 23 में भी क्या होता है, 22 होते हैं हमारे ऑटोसोम्स, एंड जो पेयर होता है, वन पेयर, तो वो होते हैं XX हो सकते हैं या फिर X 22 प्लस XY होंगे किस में, मेल में, एंड XX किस में होंगे, फीमेल में। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं। मैंने 23 ही क्यों बोला, क्योंकि देखो मेल एंड जो फीमेल, जो स्पर्म ओवम का फ्यूजन होता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म एंड ओवम मिलते हैं, मीट करते हैं, तो क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मतलब जाइगोट फॉर्म होता है। उस जो जाइगोट फॉर्म हुआ है उसी से बेबी फॉर्म होता है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें, ह्यूमन बींग में 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब ईच सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। कौन सी सेल में, सोमैटिक सेल्स में। ये हमने स्टार्टिंग में, जब चैप्टर हमारा ये स्टार्ट हुआ तब हमने डिस्कस कर लिया था। सोमैटिक जो सेल्स होती हैं, ठीक है, जो कि उनमें कितना होता है, 46 क्रोमोसोम नंबर मिलते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसका मतलब 23 पेयर। लेकिन जो हमारी सेक्स सेल होती हैं, जो कि एक स्पेशल टाइप के ऑर्गन, जो हमारा सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके अंदर क्या मिलते हैं, उसी टाइप के ऑर्गन होंगे। ठीक है, उनके अंदर उसी तरीके के टिश्यूज होंगे। टिश्यू किससे मिलके बने होते हैं, सेल्स से। तो ये जो सेल होती हैं उनमें 23 क्रोमोसोम मिलते हैं। ठीक है, ओनली 23, जिसमें भी 22 तो क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं, एंड जो एक पेयर होगा वो कैसा होगा, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो मेल में ये होते हैं XY एंड फीमेल के अंदर होते हैं XX। ओके, इतना समझ में आया। अब हम समझते हैं कैसे
होता है। देखिए मैंने बोला ओनली 23 क्रोमोसोम होते हैं एक सेल के अंदर, तो एक सेल मेल की किससे कंबाइन करती है, किससे फ्यूज करती है, फीमेल की एक सेल के साथ, ठीक है, कॉम्बिनेशन हो गया। तो दोनों के अंदर 23 क्रोमोसोम है, तो मिलके क्या बना लेंगे 46 क्रोमोसोम, ठीक है। इनका जब फ्यूजन होगा, ठीक है, इनका जब फ्यूजन होगा तो क्या बना देंगे 23 पेयर। यही तो हमें समझना है अब कि किस तरीके से इनके कॉम्बिनेशन होते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। आप इस पिक्चर को भी अच्छे से देख लीजिए, इसको हम अच्छे से समझेंगे कि कैसे ये सेक्स डिटर्मिनेशन होता है चाइल्ड का। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे लेते हैं मेल, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, एंड लेंगे फीमेल, जिसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, मैं कैसा भी ऐसे लिखते हैं। ओके, तो जो मेल होता है उसमें कितने होते हैं क्रोमोसोम एक सेल के अंदर, 22 प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होंगे 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम होंगे। ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ये ऑटोसोम होते हैं, जो कि ठीक है ये सेक्स से रिलेटेड होते हैं, मतलब जो डिटरमाइन करते हैं सेक्स को, एंड ये हमारे जो ऑटोसोम है वो होते हैं, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जानना है। अब देखिए क्या इनके पास कॉम्बिनेशन होते हैं, तो हमें इनको मेनली पढ़ना है। ओके, तो हमारे जो मेल होता है, मेल के अंदर ये क्या हो गए क्रोमोसोम एक्स एंड वाई, इसके अंदर एक्स एंड एक्स गैमीट फॉर्म हुए, ठीक है। ये जो सेल है इसके अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इस तरीके से इनकी समझ पा रहे हो कि ये क्या है 2n है, पेरेंट्स के क्रोमोसोम। ओके, अब इनका क्या हो जाएगा, ये गैमीट फॉर्म करेंगे, तो एक तो क्या होगा x, ये क्या हो जाएगा y गैमीट, इसी तरीके से ये x एंड x। ओके, ये सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। आपने मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा होगा। जब गैमीट्स फॉर्म होते हैं तो क्या हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाते हैं आपस में, ठीक है, गैमीट्स फॉर्म हो गए। समझ पा रहे हैं इस चीज को, ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड है, ठीक है, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम बच जाएंगे। अब देखो समझना ये होता है कि अगर ये जो गैमीट है मेल गैमीट, ठीक है, ये क्या है मेल गैमीट, मेल गैमीट्स है। अगर ये मेल गैमीट्स दो बना दिया हमने, ठीक है, इसमें एक्स एंड वाई होते हैं, इनमें बिल्कुल सेम है एक्स एंड एक्स। तो जब ये मेल गैमीट अगर इसके एक्स से, मतलब ये एक्स वाला अगर इसके एक्स से कंबाइन कर जाता है, फ्यूज कर जाता है, तो क्या बन जाएगा चाइल्ड, क्या बनेगा बेबी, एक्स एक्स, मतलब ये कैसा होगा फीमेल, राइट। मैं यहीं पे बना के दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे स्क्वायर भी बना देंगे, टेंशन मत लीजिए। अब इसी तरीके से यही अगर मेल गैमीट इसके साथ करता है कंबाइन, अगर हम यहाँ पे एक बना ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं, राइट। आपकी बुक में एक ही बना के दिखाया हुआ है ओवम, लेकिन हमने यहाँ पे अलग अलग बना दिया। क्या बन गया एक्स एंड एक्स, क्या बनी फीमेल, फीमेल चाइल्ड, राइट। अगर ये वाला हमारा गैमीट मेल का अगर फ्यूज करता है फीमेल के इसके साथ, तो क्या बना कॉम्बिनेशन वाई एक्स, या फिर एक्स वाई लिख लूं, एक्स वाई, जिसके अंदर एक भी अगर वाई आ जाता है जाइगोट में, तो वो क्या हो जाएगा, क्या बनेगा ये मेल, मेल चाइल्ड, मेल बेबी, मेल चाइल्ड, या फिर जाइगोट बोल लीजिए, अभी तो जाइगोट कंडीशन में ही है। अगर ये गैमीट इसके साथ करता है तो सिमिलर होगा एक्स एंड वाई, ये फ्यूजन हुआ, ठीक है, क्या बन गया मेल चाइल्ड। ये कैसे है 2n डिप्लॉयड, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि इसमें एक जो सेक्स सेल होती है उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि जब कंबाइन करते हैं तो 46 हो जाएंगे, मतलब डिप्लॉयड हो गए ना, 23 प्लस 23 इस सेल से आए, 23 इससे आए, मतलब स्पर्म से एंड ओवम के मिलके 46 हो गए। ओके, अगर ये अलग, मतलब अगर 23 नहीं होते ईच सेल में, तो इनका नंबर बहुत ज्यादा हो जाता, मतलब डबल हो जाता, 46 का डबल चाइल्ड के अंदर। अगर दोनों ही इनके अंदर मतलब क्या होते, ये हाफ होगा, ठीक है, हाफ। ओके,
मतलब मैंने दोनों का कंबाइन करके बोला है, मतलब कोई सेल होगी जिसके अंदर x होगा, ठीक है, स्पर्म की, कि कोई जो होगी उसके अंदर 22 प्लस एक्स, एंड कोई जो होगी उसके अंदर 22 प्लस वाई, ठीक है। तो ये इस तरीके से होंगी। अब जो हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड बना लेते हैं, ठीक है। इसमें 46 क्रोमोसोम हो जाएगा। तो ये होता है एक्चुअल में इसका कॉम्बिनेशन। आप इस तरीके से स्क्वायर बना के भी देख सकते हैं, इस तरीके से स्क्वायर बना लीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल था, मैंने इसलिए यहाँ पे बना दिया। तो यहाँ देखिए मेल लेंगे, मेल कहीं भी ले लीजिए आप, ये फीमेल, ओके। तो इसमें क्या होते हैं फीमेल में एक्स एक्स, ठीक है, मेल में वाई एक्स एंड वाई, एक्स एक्स से करेगा एक्स 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 एक्स, ठीक है, ये इससे करेगा एक्स वाई, ये इससे एक्स एंड वाई। क्या पॉसिबिलिटीज आ गई, इसका रेशियो क्या आया 1:1, ठीक है, मेल एंड फीमेल। तो मतलब हम बोल सकते हैं 50% चांसेस होते हैं गर्ल चाइल्ड के, ठीक है, एंड 50% चांसेस होते हैं किसके, बॉय के, ठीक है। मतलब कि इक्वल चांसेस होते हैं। डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, फीमेल के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसके पास तो दोनों ही एक्स एक्स हैं, लेकिन डिपेंड करता है फादर के ऊपर जिसके पास एक्स एंड वाई दोनों हैं, समझ रहे हो, दोनों हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यही डिटरमाइन करता है, ओनली फादर जो है वही डिटरमाइन करता है चाइल्ड का सेक्स, कि वो मेल होगा या फिर फीमेल, क्योंकि उसके पास ये दो टाइप के गैमेट होते हैं। मतलब ये कैसा होता है, हेट्रोगेमेटिक होता है, ठीक है। हेट्रोगेमेटिक क्या होता है, हेट्रोगेमेट क्या होते हैं, जिसके पास दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स हों। तो जो फादर है उसके पास एक्स गैमेट भी है एंड वाई भी है, लेकिन जो मदर है उसके पास ओनली एक्स एक्स है। तो हम बोल सकते हैं क्या है, होमोगेमेटिक, ठीक है, जिसके अंदर सेम टाइप के जो मेंबर हैं गैमेट्स वो सेम है। तो इसके ऊपर तो डिपेंड करने वाला ही नहीं है, इसके ऊपर डिपेंड करने वाला है। अगर ये वाला गैमेट इसके साथ फ्यूज हुआ तो गर्ल बनेगी, अगर ये वाला गैमेट इनके साथ फ्यूज हुआ तो बॉय बनेगा, ओके। तो ये था सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें 50-50% चांसेस होते हैं, बट जो डोमिनेंट होता है वो कौन होता है, फादर होता है, उसी के ऊपर सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिपेंड करता है, राइट। तो ये था हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन, छोटा सा टॉपिक था, मैंने काफी डिटेल में इसको बताया है। अब जो नेक्स्ट हमारा पार्ट शुरू हो गया इस चैप्टर का वो है एवोल्यूशन, ठीक है।